Like a Hellcat. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केटीपी कृष्णा टीचिंग पॉइंट। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 है। हो सकता है आपकी बुक्स में चैप्टर नंबर अलग हो और हो सकता है नेम भी अलग हो। अकॉर्डिंग टू T.S. ग्रेवाल, इट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग in which we are going to study about the accounting principles and accounting assumptions. Okay, I know वीडियो बहुत लेट है, प्लीज़ सपोर्ट करना। और कोई भी डाउट हो तो बिना हेजिटेट करे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके अपनी कभी भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जो मेन चीज़ पूछी जाती है मैं बता दूँ एग्जाम के अंदर आता क्या है और इस चैप्टर में किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा घबराहट में रहते हैं सब, वो ज़्यादातर सिलेबस में नहीं होता। पहली चीज़ 11th के एग्ज़ाम्स हैं, 11th का कोर्स है, तो स्कूल का पूरा यहाँ पर सिस्टम चलता है, स्कूल के तरफ से पेपर्स होते हैं। तो हो सकता है अगर आपका स्कूल उसे सिलेबस में रखता है तो वो पेपर्स में आए, अदरवाइज नॉट सो। तो ये चीज़ मायने रखती है। अदरवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे T.S. ग्रेवाल बुक में थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के साथ, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और एजम्पशंस के साथ ही इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी दिए हैं। लेकिन जहाँ मैंने जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ वहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बताए गए थे, क्योंकि वो उस हिसाब क्लास के हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग नेसेसरी नहीं थे। इस वजह से वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बताए गए। इफ़ अगर आपके स्कूल्स में वो कराए जाएँ तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो अब शुरू करते हैं अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेकर और अकाउंटिंग एजम्पशंस को लेकर। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, तीनों अलग चीज़ें हैं। पहला डाउट सबसे पहले ये यहाँ क्लियर कर लो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस तीनों अलग हैं लेकिन रिलेटेड हैं। रिलेटेड कैसे, यहाँ दिख रहा होगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ही फर्दर क्लासिफिकेशन करा हमने, जो कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आए और अकाउंटिंग कन्वेंशन। इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों को ही डिफरेंशिएट करके बताएंगे और अगली वीडियो से फिर हमारे एजम्पशन स्टार्ट होंगे और फिर प्रिंसिपल्स की सीरीज चलेगी। एक वीडियो में एक ही प्रिंसिपल को लेके बात होगी, क्योंकि 2-3 मिनट्स की फिर वो वीडियो होगी और इजीली आप लोग उसे देख के नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस, कॉमनली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका नाम याद रखो, फुल फॉर्म जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैप्स की, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अब प्रिंसिपल्स का मतलब होता है ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, और गाइडलाइंस का मतलब होता है एक जनरल एडवाइस की किस तरीके से करा जाए। कोई कंपनी के लिए लीगल नहीं है, कोई कंपनी के लिए प्रेशर नहीं है कि आपको फॉलो ही करने हैं सारे के सारे अकाउंटिंग एजम्पशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। 3 अकाउंटिंग एजम्पशन होते हैं और 11 प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास। तो ये नाउ हमारे पास जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस हैं अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। गैप्स आर द बेसिक रूल्स दैट डिफाइंस द पैरामीटर। पैरामीटर माने एक लिमिट सेट हो जाती है कि आपको किस तरीके से अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं, क्या क्या आपको एडजस्टमेंट्स लेते हुए चलना है, एंड कॉन्स्टेंट्स विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। तो ये तो बात नॉर्मल सी है, समझ आ रही होगी थ्योरी पढ़ के कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रूल्स हैं एक तरीके से जिनको फॉलो करना है अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते वक्त। ठीक है, दीज प्रिंसिपल्स आर द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक अबाउट दैट कि अकाउंट्स के अंदर सब कुछ प्रैक्टिकल है, सब कुछ न्यूमेरिकल है, यहाँ थ्योरी तो है ही नहीं। थ्योरी है, यही थ्योरी है इसकी कि इसकी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लाइक कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, अकाउंटिंग, और ये है, ये भी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है। इन दैट चैप्टर वी हैव स्टडीज अबाउट द ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड द अजम्पशंस ऑफ द अकाउंटिंग। सो नाउ ये यहाँ तक देख लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रूल्स हैं जो कि अकाउंटेंट्स अडॉप्ट करते हैं। सपोज दैट अगर आप किसी फर्म के अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट उसके बना रहे हैं, तो आप वहाँ पर कुछ चीज़ों को, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे और हो सकता है आप कुछ प्रिंसिपल्स या अजम्पशन को वहाँ फॉलो ना करें। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। पहली चीज़ समझ लो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को सारे के सारे प्रिंसिपल्स या सारे अजम्पशंस फॉलो करने हैं, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई एजम्पशन या प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती तो उसे अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के साथ डिस्क्लोज करना पड़ता है, मतलब बता देना होता है कि हमने ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फिर ये एजम्पशन फॉलो नहीं किया है बिकॉज ऑफ दैट या दिस पर्पस। ये मेंशन करना ज़रूरी है बिकॉज आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप
दे रहे हैं अपने यूज़र्स को, चाहे वो इंटरनल यूज़र हो, चाहे इंटरनल तो चलो एक बार को समझ जाएंगे कि हमारी कंपनी में क्या काम चल रहा है, जो फर्म के अंदर की होते हैं, मैनेजमेंट है, और एक्सटर्नल यूज़र्स में इन्वेस्टर है, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, ये सारे लोग आ जाते हैं। तो इन लोगों को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने कौन सा एजम्पशन फॉलो नहीं करा, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं करा, ठीक है। तो यूनिवर्स बाय अकाउंटेंट, यूनिवर्सली हर जगह हर अकाउंटेंट फॉलो करता है इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, चाहे कुछ करे या सारे करे। वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री करते वक्त, लेजर में पोस्टिंग, मतलब अकाउंटिंग जहाँ से स्टार्ट होगी और जहाँ पर एंड होगी वहाँ तक हर जगह पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अजम्पशन का यूज़ होगा, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फर्दर क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में और अकाउंटिंग कन्वेंशंस, मेन डिफरेंस इन्हीं दोनों का होता है, लेकिन प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है बिकॉज इन दोनों को पूछा ही नहीं जाएगा एग्जाम में आपसे डायरेक्ट और फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट टेल द 11 नेम्स ऑफ द प्रिंसिपल्स। आप 11 नाम बता दीजिए प्रिंसिपल्स के जो आपकी बुक में है, खत्म बात, 11 की हेडिंग लिख के आ जाइए। और हो सकता है अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, और वो मोस्टली यही होता है कि आपको प्रिंसिपल्स के नेम बताने होते हैं, सारे 11 प्रिंसिपल्स के, और वो आपको बताने हैं और उनके बारे में एक एक लाइन लिख के दे देनी है। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपके स्कूल में पढ़ाएं तो बता देना, वीडियो अपलोड कर देंगे, नहीं पढ़ाते तो भी कर देंगे अगर एक आध का भी कमेंट आता है। वैसे कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी स्कूल में ऐसे पढ़ाया ज़रूर जा रहा होगा। अब आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, 2-2, 3-3 लाइन में आपकी बुक्स में दे रखे हैं। अब आगे चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। सो लेट्स सी द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। बता दिया कि ये क्लासिफाइड हुए हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फर्दर क्लासिफिकेशन है एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ज़्यादा ध्यान देने की और दिमाग मारने की इनमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज इनसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इट्स माई गारंटी। इनसे कुछ इनकी डिफाइन के इनका नाम भी नहीं होगा पूरे क्वेश्चन पेपर में, बस आपसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अजम्पशन के बारे में पूछेंगे। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उन्हीं पे फोकस करना बिकॉज ये चैप्टर कम से कम 5 या 6 नंबर्स का होता है और इंपॉर्टेंट उसके अंदर प्रिंसिपल्स और अजम्पशन है, उन्हें अच्छे से याद कर लेना और समझ भी लेना क्योंकि उनका मीनिंग भी जरूर पूछते हैं वो। आर द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर द बेसिक अजम्पशंस, कुछ ऐसे अजम्पशंस जो माने जाते हैं जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो, जरूरी है इनको फॉलो करना, इन कॉन्सेप्ट्स को, ताकि ये यूजर को हेल्प करें अंडरस्टैंड, मतलब समझने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बात बताओ, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट आप नहीं होते, सपोज दैट इफ यू आर नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपने पीसीएम ली होती, 12th पास आउट हो गए, ठीक है, देन आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट लेके बैठे और उसे समझने की कोशिश करें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ना, होगी। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, कुछ ऐसे बेसिक अजम्पशंस हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी यूजर को समझने में कि अकाउंटिंग क्यों इस तरीके से करी गई और अकाउंटिंग को ऑपरेट करने में भी, ठीक है। यूजर को हेल्प करते हैं समझने में और अकाउंटिंग इसी के थ्रू ऑपरेट होती है। इन अजम्पशंस को मान के अकाउंटिंग करी जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। इतना बहुत है इसके लिए, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अब ये क्या चीज़ है, दीज आर द आउटकम्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो हम प्रिंसिपल्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस करते हैं, अप्लाई करते हैं ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। ये उनके आउटकम्स हैं बीइंग फॉलोड बाय एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हम अप्लाई करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई है हम तब से प्रिंसिपल्स को उसमें अप्लाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो उसकी आउटकम्स हैं वही उसकी अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं और ये टाइम टू टाइम अमेंड भी हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं परफेक्शन लाने के लिए अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये है मैन मेड, पहली चीज ह्यूमन मेड प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। दे आर रिकमेंडेड फॉर यूज बाय ऑल द एंटरप्राइजेस टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। ऐसा रिकमेंड किया गया है, बुक्स में भी लिखा हुआ है कि सारी एंटरप्राइजेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को सारे के सारे अकाउंटिंग अजम्पशंस और प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। लेकिन इन केस अगर नहीं करते हैं तो वो उन्हें डिस्क्लोज करना होगा विद देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन करना क्यों चाहिए, बिकॉज वो यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, डेटा रेलिवेंट होता है, ट्रू एंड फेयर पोजीशन शो करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और विंडो ड्रेसिंग नहीं हो पाती, फिर वहां पे मैनिपुलेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए कहते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए सारे के सारे, ठीक है। जैसे कि एक रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल है, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। इसके अंदर हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जब सेल हो जाती है, जब सेल हो जाती है। हमें ये मतलब नहीं है कि कैश आया या नहीं आया, बस सेल हो गई, हमने वो एंट्री कर ली कि हमारा रेवेन्यू हो चुका है, हमारी इनकम जनरेट हो चुकी है, पैसा हमारे पास बाद में आ जाएगा। अगर मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता हूँ
और अगर मेरी पूरे ईयर के अंदर क्रेडिट सेल हुई है, उधारी पे माल बेचा है मैंने, बहुत सारा बेच दिया, 70% मेरी सेल क्रेडिट सेल थी, उधारी पे बेचा था और बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन मैं उसे शो कर सकता नहीं हूं अगर मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा हूं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को अगर फॉलो नहीं कर रहा हूं तो मैं कैसे उसे शो कर दूंगा? मैं तो वो फॉलो ही नहीं कर रहा उस प्रिंसिपल को। फॉलो करूंगा तो उसे शो कर सकता हूं और इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट पे बहुत अलग ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपकी रेवेन्यू बहुत कम दिखाई देगी। माना रेवेन्यू दिखाई देगी, साथ में डेटर्स भी दिखाई देंगे, तो वो कंपनी के लिए अच्छा होता है कि आपने माल उधारी पे बेचा है, आपके डेटर्स बने हुए हैं, आपको उनसे पैसा लेना है। ठीक है, तो ये चीज है कि प्रिंसिपल्स फॉलो करने से एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है और अंडरस्टैंडेबिलिटी बनी रहती है, आसानी से जना समझ पाता है, ट्रू एंड फेयर पोजीशन आ जाती है बैलेंस शीट की। मेन पॉइंट है फ्लेक्सिबल है, परमानेंट नहीं है, रिजिड तो बिल्कुल नहीं है प्रिंसिपल्स, इनको फ्लेक्सिबल है, मॉडिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन के नेचर, ओनरशिप, साइज के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन इन प्रिंसिपल्स को चेंज कर लेती है और अपने हिसाब से अप्लाई करती है। नॉट परमानेंट, चेंज विद टाइम, चेंज होते रहते हैं प्रिंसिपल्स टाइम टू टाइम। अकाउंटिंग के अंदर चेंजेस हुए हैं, पहले ट्रेडिशनल रूल चलते थे डेबिट क्रेडिट के, आज मॉडर्न अप्रोच चलता है, तो चेंजेस तो आते हैं टाइम टू टाइम, चीजें एवोल्यूशनरी होती हैं, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक एवोल्यूशनरी है जो भी हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज आगे जाके और कोई ना कोई जरूर होगा जो इसे और डेवलप करेगा और इसमें नई चीजें लाएगा, अमेंडमेंट्स करेगा। तो जनरली एक्सेप्टेड थर्ड पॉइंट कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरली एक्सेप्टेड होता है, बिकॉज ये रेलिवेंट है सारे के सारे प्रिंसिपल्स, इनकी जो आउटकम्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं और ट्रू एंड फेयर पोजीशन में हेल्प करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अकाउंटिंग एजम्पशंस की स्टार्टिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर से, फर्दर चैप्टर से, तो कमेंट करके जरूर पूछिए। प्लीज डोंट हेजिटेट इन आस्किंग।